पिछले बुधवार से लगातार 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर के साथ साथ अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के भाजपा के टिकट से जीते हुए विधायकों के घरों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इसका 5वां दिन है। 5वां दिन राजेश लकड़ा इस धरना प्रदर्शन में अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और जानना चाहेंगे राजेश जी, आज 5वां दिन है। आप ने सुना भी होगा कि आप लोगों को ये कहा गया कि कोई भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर आप लोगों को पीएफ कार्यालय के सामने करना चाहिए या पुलिस थाना के सामने करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लिखित रूप से अगर मिलता तो हम उन लोगों के सहयोग करते। ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलेंगे सवाल का जवाब को। एक तो भाजपा ने इस तरह के मंत्री लोग को बना के जनता को तो परेशान किया है। भाजपा पार्टी भी खुद परेशान होगा, क्योंकि वो बता दे रहे हैं यहाँ से 27 तारीख से हम माने यहाँ धरना बैठे हैं। हम लोग 13 दिसंबर को 2022 को हम लोगों ने पीएफ दफ्तर में 7 मुद्दों पर हम लोगों ने यहाँ डेपुटेशन दिया था। ये देखिए डेपुटेशन का कॉपी है, उनके ही ये कॉपी मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉपी हम लोग दिए थे। तो वो किस आधार में बोलता है हम लोग लिख के नहीं दिया है? ठगने का भी एक ठो होता है, झूठ बोलने का भी एक ठो आदमी मजबूरी में बोल देता है। ये तो खड़े खड़े झूठ बोल रहा है रे भाई। नहीं, मंत्री जी का कहना था कि आप लोगों ने उनको कोई मतलब ज्ञापन पत्र अगर देते, उन्हीं को सरकार के दिए हैं, उन्हीं के दफ्तर को दिए हैं। भाजपा जो केंद्र सरकार में है ना, केंद्र सरकार के टू दी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, भविष्य निधि भवन, दिन बाजार, जलपाईगुड़ी। आपने जो ये एप्लीकेशन दिया है, ये आपका जो पीएफ कमिश्नर है उनको इनका ये लेटर दिया हुआ है। मेरे सामने में लेटर है। 13 दिसंबर को यहाँ पर सरकारी मुहर भी लगा हुआ है और इन्होंने लेबर कमिश्नर के माध्यम से भारत सरकार को ये अवगत कराया है। अब भी आपका हम सवाल का जवाब देते हैं कि हम लोग जब ये डेपुटेशन दे के अवगत कराया, उनके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, तब जाके हम लोग धरना में बैठे हैं। भैया पत्रकार महोदय जी, हम लोग तब जाके धरना में बैठे हैं। उनको मजाक लग रहा है क्या? यहाँ कल श्रमिक लोग धरना में बैठे थे और श्रमिकों के सामने अपने वो क्या बोलता है सोनो साकत का वो प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग देखे थे उसके घर के सामने, हम लोग मजदूर लोग बैठे थे। हाँ, पैर में पैर ऊपर उठाकर अपना शानो शौकत का ये माने प्रदर्शन कर रहे थे। ये कोई मजाक नहीं, झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। मंत्री जी, आपका दफ्तर में हम लोग लिख के दिए हैं। आप तो झूठ बोलने के लिए आपका जगह नहीं होगा। सच बोला कीजिए ना। काम कर नहीं सक रहे हैं, नहीं जानते तो बोलिए, मदद मांगिए, हम लोग मदद करेंगे। सुजीत छेत्री मदद करेगा। उन्होंने उनका आज BTWU का वार्षिक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएफ दरपत्र या चाय बागान वगैरह के जो मालिक हैं उनको ऊपर केस हुआ है, उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय के सामने आप लोग धरना प्रदर्शन अगर करेंगे तो वो भी साथ देंगे। ईडी, सीबीआई, ये क्या पाकिस्तान में है क्या? कहाँ है भैया? कहाँ है पत्रकार महोदय? भारत सरकार का ही एक प्रशासनिक अंग है। चाय बागान में मालिक के कमर में रस्सी बांध के ले जाओ ना भाई। किसने मना किया उसको? नहीं, ये राज्य सरकार का जो यहाँ का जो मामला है आपका, वो राज्य सरकार के अंदर पुलिस के अंदर में FIR हुआ है। अच्छा, ये तो राज्य सरकार की पुलिस करेगी। नहीं, अरे करप्शन डिपार्टमेंट का उनको लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रहा है, तो सीबीआई और ईडी को लगा के कमर में रस्सी बांध कर ले जाओ। हमारे थोड़े रिश्तेदार लगते हैं क्या चाय बागान का मालिक के? रिश्तेदार तो दिलीप घोष का होगा, जो आके चाय बागान का मालिक में रात के अंधकार में ठहरते हैं। अरे ये कोई बात हुआ? लगाइए कमर में रस्सी और बांध के ले जाए सब बागान के मालिक को। हम साथ देंगे बांधने में। जाएंगे सुजीत और हम लोग सब मजदूर लोग जाएंगे कि नहीं भाई? हम लोग रस्सी भी हम लोग खरीद देंगे, जरूर जाएंगे हम लोग। और बांधने में भी मालिक को कमर में रस्सी बांधने की मदद करेंगे। ले जाओ, सीबीआई को बुलाओ, ईडी को बुलाओ। हमने तो नहीं रोका है भैया, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। जनता जागरूक है। सख्त सवाल का और एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जॉन बारला जी पकड़िए थोड़ा, मित्र महोदय मेरा। आप जो बोल रहे थे
पूरा भारतवर्ष में कहीं पर भी चाय बागानों को बीजेपी सरकार पर, बीजेपी के मंत्री और जॉन बारला जी, आपने कहीं पर भी 1 इंच जमीन नहीं दिया है। असम में भी चाय बागान है, त्रिपुरा में भी चाय बागान है, मगर आपके औकात नहीं है किसी को 1 इंच जमीन देने का। मगर ममता बनर्जी ने यहाँ पर इतिहास रच दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने इतिहास रच दिया और चाय श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया। वो भी पट्टा इसे नहीं दिया, पश्चिम बंगाल सरकार का सील मोहर लगा के दिया है। कल आप ही को वो बोल रहे थे बिना सील छप्पा लगाए दिए हुए, बोले ना, ये देखिए सील छप्पर सब लगा के दिए, मेमो पूरा डॉकेट नंबर, और ये देखिए खतियान समेत दिया है, वो भी उनके करीब के बागान में, उनके काफ़ी करीब है, नज़दीक रेड बैंक चाय बागान में, उनका रेड बैंक चाय बागान में भी BTW है। इस तरह के खतियान पेपर लाके वो बात करें। और राजेश जी, एक चीज़ मंत्री जी का एक कहना और भी है, और भी कई विधायक लोग भी भाजपा के यहाँ घेराव कर रहे हैं, उनका कहना है, मनोज तिग्गा का हो गया, विशाल जी का, जो ये ज़मीन का पट्टा मिल रहा है, ये चाय श्रमिक जो वर्षों से, सैकड़ों वर्ष से अपने पूर्वजों के साथ में गांव में रहते हैं, उनके क्वार्टर के आसपास में बहुत सारा ज़मीन है, मतलब मोटा मोटी जो है 8 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा ज़मीन में उन लोगों का क्वार्टर है, किसी किसी का गाय भैंस बकरी पालते हैं। वहाँ पे 1.5 कट्ठा ज़मीन जो दिया जा रहा है उसमें, और भी बस्ती से अलग जंगल इलाके में, तो वहाँ पर वो कैसे बसोबास करेंगे और घर बनाने के लिए पैसा कहाँ से लेंगे? पहला तो मनोज तिग्गा और जॉन बारला जी सबूत दे, किस जंगल में दिया है पट्टा? क्वार्टर से अलग दिया जाए? नहीं, कहाँ दिया, सबूत दे, सबूत लाइए भाई, हमारा हम लोग जमीन का सबूत लाओ। कहाँ सबूत? अरे जल्दी लाओ सबूत। ये हम लोग बीजेपी पार्टी थोड़े झूठ वाला पार्टी करते हैं क्या? चलिए बोलिए। हाँ, सबूत दें वो लोग सबूत तो दें। ये अभी सबूत दिखा रहे हैं कि नहीं नजदीक में दिया जा रहा है। नजदीक, ये रेड बैंक चाय बागान के अंदर में 15 डेसिबल में 16 कट्ठा जमीन दिए हैं, घर समेत का जगह का। क्या उनको मजाक सोच रहे हैं क्या? एक श्रमिक को 16 कट्ठा जमीन मिल रहा है, आपका कहना? लगभग 16 कट्ठा जमीन मिला हुआ है रेड बैंक चाय बागान में। वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, कहां पर दिया है आपको जंगल में पट्टा? हम लोग को सबूत दो, सबूत दे के बात करो, सबूत दो। तो राजेश जी का यहाँ कहना है कि ये सब विभ्रांत है, श्रमिकों को, चाय श्रमिकों को बगलाने का काम है, ये जमीन वही मिल रहा है जहाँ बस्ती है। पत्रकार महोदय, ये जो महाज्ञानी मंत्री सब है ना बीजेपी का और भाजपा का MLA सब है, असम में क्या ममता बनर्जी की सरकार है? भाजपा का है। भाजपा का है, तो कहाँ जमीन का पट्टा नहीं दे रहे वो लोग? वहां कहाँ नहीं दे रहे तुम लोग भाजपा वाला जमीन का पट्टा? हाँ? हमारा ही काम का चोरी कर लेते हैं और जाके 232 रुपए असम का चाय श्रमिकों को दे रहा है आप हाजिरा। और मैं बड़ा बात मतलब ये बंगाल का कॉपी करके ही असम के श्रमिकों का बढ़ाया गया है, पहले बंगाल में बढ़ाया गया है। तो वहां तो 532 होना चाहिए था, डबल इंजन का सरकार था। यहाँ तो सिंगल इंजन का सरकार है, फिर भी पट्टा दे रहा है, हाजिरा बढ़ा, सब कुछ कर रहा है। फिर इनके पेट में बात हजम क्यों नहीं हो रहा है? भाई इनको पेट में हजम नहीं होता तो बोलिए, हाजमा गोली देने के लिए पहुंच जाएंगे। अच्छा, असम के श्रमिकों के अधिकार को लेकर भी आप लोग क्या आगे कुछ लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे क्या? देखिए, असम का मजदूर के प्रति हमारे संवेदना है। असम का मजदूर का लिए भी हम आवाज उठाते हैं आपका चैनल से, वहां भी जमीन का पट्टा देना होगा। त्रिपुरा का मजदूरों को, चाहे मजदूरों को भी जमीन का पट्टा देना होगा। वहां बीजेपी की सरकार है। देखता हूं आप लोगों में चैलेंज करता हूं, आज इस लखीपाड़ा धरना मंच से 6 महीना के अंदर में पट्टा नहीं दिया ना, तो ये राजेश लकड़ा आप लोग को रास्ता घाट में भी नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, राजेश लकड़ा जी के समर्थकों में काफी उत्साह है। इनका साफ कहना है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार जो जमीन का पट्टा दे रही है वो क्वार्टर के आसपास में ही दे रही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं दे रही है। और सीधा कहना है कि भाई पश्चिम बंगाल में आप आवाज़ उठा रहे हैं, असम और त्रिपुरा में चाय श्रमिकों को भी पट्टा मिलना चाहिए, उसके लिए भी ये उन समर्थन करेंगे असम और त्रिपुरा के चाय श्रमिकों के लिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे राजेश? और एक बात बताना चाहिए, बीते कल आपके चैनल में बोल रहा था हमारा पट्टा चाहिए, बोल रहा था। क्यों? चाय मजदूरों का पट्टा नहीं चाहिए क्या? हमारा मतलब होता है हम सब का। नहीं, उसने ऐसा नहीं, मेरा मतलब खुद मेरा होता है। हाँ, वो मेरा खुद का मांग रहा है पट्टा। वो आसपास पड़ोस को किसी को बात नहीं बोल रहा है।
उस उनके भी बड़ी दीदी यहीं पे चाहे मजदूर है, श्रमिक, उनके दीदी के घर का भी पट्टा मांगता, अच्छा लगता। मतलब वो पर्सनल अपना लिए मांग रहे हैं जमीन का पट्टा। जॉन बारला जी, मंत्री जी, आपको वादा करते हैं आपको भी पट्टा मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी से आवेदन करूंगा कि जब इनके नाम में पट्टा इशू हो तो आप नवान्ना में बुलाइएगा और इनको अपने हाथों से पट्टा दीजिएगा। तो कुल मिला के राजेश जी बड़े बेबाकी से और बड़े ही दमदार तरीके से अपना बात रखे हैं और इनका कहना है कि जो पश्चिम बंगाल के हमारे द्वारस इलाके के क्षेत्र के चाय श्रमिकों को ये ज़मीन का पट्टा 1.5 कट्ठा या 5 डिसमिल के जगह 16 कट्ठा ज़मीन मिल रहा है। तो ये मैं और एक बात करना चाहता, आज के तारीख आप लिख लीजिए पूरे बंगाल के चाहे श्रमिक लोग। आज 5 तारीख है, 3रा महीना 2023। आज के दिन से 6 महीना के अंदर में भाजपा के मंत्री और एमएलए आसाम के चाय बागान और त्रिपुरा के चाय बागान मजदूरों को जमीन का पट्टा नहीं दिया ना, तो रास्ता रास्ता में तृणमूल कर्मी का चाय श्रमिक इसका जवाब देंगे। तो देख रहे हैं कि बड़े ही अग्रेसिव होकर इन्होंने चैलेंज किया है कि 6 महीने के अंदर में अगर असम, त्रिपुरा और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ चाय की खेती अगर होती है, उन चाय मजदूरों को अगर ज़मीन का पट्टा नहीं मिला तो ये ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। रास्ते पर भी कोई अगर केंद्रीय मंत्री, एमपी, एमएलए दिखेंगे उनके सामने में ये प्रदर्शन करेंगे। तो ये आगाज़ है, ये आंदोलन कल 6 तारीख तक चलेगा इनका धरना प्रदर्शन। आज शाम हो गया, आज की ये आंदोलन की आज स्थगित हो रहा है, कल फिर शुरू होगा। कल देखते हैं आखिरी दिन किस प्रकार से इस आंदोलन का रूपरेखा रहता है। आने वाले आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगामी दिन में बसंत का उत्सव आ रहा है, आप सबों को बसंत उत्सव का शुभकामना। आपके जीवन में खुशियाँ रहो, रंगों से भरा रहो। मगर हम लोग सभी अबीर वाले हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं। भले हमारा कुछ कर्मसूची अच्छा, होली के रंग में तो भेदभाव नहीं करेंगे ना, हरा लाल पीला भी गुरा। उनके साथ में तो जाना भी खतरा लगता है, कब वो हिंदू मुस्लिम वाला बात बोल देंगे। हमारा रंग होली का सब रंग के साथ होली मनाएंगे। नहीं, हमारी बंगाल सरकार और बंगाल के हम लोग माटी मानुस हम लोग मिलके ही मनाते हैं। मगर बीजेपी वालों से हमें भय लगता है, सांप्रदायिक दल है ना, सांप्रदायिक बातें करते हैं, इसे ही। तो चलिए, राजेश जी ने कहा कि रंगों में भेद कोई नहीं है, सब मिलके खुशियों का त्यौहार है, होली मनाएंगे। तो सभी दर्शकों को अग्रिम होली की शुभकामनाएं भी। एनआई द्वारस न्यूज के लिए लखीपड़ा चाय बागान से रमन कुमार झा।